अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड असाइनमेंट CS 408 की। ठीक है, सेमेस्टर है फाल 2023 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जो अपना हमारा सब्जेक्ट है। ये असाइनमेंट बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, मैं नॉर्मली इंस्ट्रक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन पर मैं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लो एंड हाई फिडेलिटी फोटोटाइप्स के, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊँ बस। फिर हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, मैं आपको इसको सिंपल वर्डिंग बताता हूँ। इसमें आपने दो चीज़ें देनी है, टाइप जस्टिफिकेशन। टाइप भी आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है, अगर लो है या फिर हाई है। लो फिडेलिटी फोटोटाइप है और हाई। तो पहले लो है, मैं आपको अगर डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो ये है। ठीक है, इसमें हमें सिंपली क्या करना है, कॉपी पेस्ट। और जो सेकंड वाली है वो है टाइप है ना, जो सेकंड वाली वो है हाई फिडेलिटी। ये तो हमारा आधा आंसर हो चुके हैं। फिर जस्टिफिकेशन पर हम आते हैं। ये मैंने लो इसको क्यों कहा है, इसको हाई क्यों कहा है, ये हम हैंड आउट्स पे चलते हैं। मैं आपको साथ में बताऊंगा कि आप अपना ये पेज नंबर है जी 208 है, इसके नीचे 209 अपने पेज पे आओगे, यहाँ पर है व्हाट इज़ फोटोटाइप। ये आपने सारा रीड करना है, व्हाट इज़ फोटोटाइप। ये इसको बेसिक आपको समझ आ जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं किया। वाई फोटोटाइप क्यों बनाते हैं, थोड़ी सी डिटेल सिर्फ रीड करनी है यहाँ तक, कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ यहाँ पर है। तो लो फिडेलिटी फोटोटाइपिंग है ना, उसकी डिटेल है। और स्टोरी बोर्डिंग स्केच, ये हम इसकी लो के अंदर आते हैं, लो फिडेलिटी फोटोटाइप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लो फिडेलिटी होते हैं, ये इट डज नॉट लुक वेरी मच लाइक फाइनल प्रोडक्ट। अब आप इस पहली इमेज को देखो, तो क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा? नहीं। जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं, इंस्टा ओपन करते हैं, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह का एक ढांचा सा हमारे पास आता है, स्केलेटन बना हुआ। ठीक है, तो ये असल में हमारा डेटा नहीं होता फाइनल, ये सिर्फ हमें एक मतलब बताया जाता है कि आपको इस तरह चीज़ें लोड होंगी। तो ये हमारी बेसिकली स्केचिंग हुई होती है, मतलब ओरिजिनल डेटा नहीं होता, फाइनल प्रोडक्ट हमारा नहीं है। तो इसलिए हमने इसको दिया है लो फिडेलिटी। अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब हमारे जो हमें सोफा था हमें वो मिल गया, प्राइस मिल गई, सारी चीज़ें जो हमें चाहिए फाइनल हमारी चीज़ें लोड होकर आ गई। तो ये आपने पढ़ना है मतलब टॉपिक लो वाला। फिर ये है हाई फिडेलिटी वाला, ये आपने इसमें हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट कर लें। इसके नीचे फिर ये जो डिटेल है ये आपने पढ़नी है, ये डिटेल पढ़ लोगे। तो ये हाई फिडेलिटी क्यों है, क्योंकि ये फाइनल लुक है हमारी। जस्टिफिकेशन आप अपने पास से लिखोगे, एक एक लाइन अपने पास लिखनी है। इस पूरी असाइनमेंट में सिर्फ ये दो लाइन है, एक यहाँ पे जस्टिफिकेशन है, यहाँ पे ये दो लाइनें ही आपने खुद लिखनी है, बाकी सारी आपने चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, ये भी मैं लिख के इसलिए आपको नहीं दे रहा कि स्टूडेंट एज इट कॉपी पेस्ट करेंगे फिर पहले बनेगा। तो क्या लिखना है यहाँ पर, पहले में लिख दो कि ये इट डज नॉट लुक लाइक फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल थिंग, दैट्स व्हाई दिस इज लो फिडेलिटी। और हाई डिस्ट्रीब्यूट कर इट्स लुक लाइक फाइनल प्रोडक्ट, ये कंप्लीट ये एवरीथिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट। इसको आप हाईलाइट कर लो तो बेस्ट है, ओ सॉरी बोल्ड कर दो, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड में सारे डेटा आपने कॉपी करने। ये आप पूरा टेबल और ये क्वेश्चन कॉपी करके ना अब दे दो चैट जीपीटी को, वो भी आपको आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं करना, बताता हूँ क्यों। एक तो आपने फाइनल एग्जाम खुद देने इसलिए, तो इसका आंसर हम हैंड आउट से कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। उस हैंड आउट से आंसर निकालने का फ़ायदा ये है कि तो आप फाइनल पेपर में ये चीज़ें याद रह जाएंगी। दूसरा, चैट जीपीटी समटाइम हेल्प भी होता है, ये ट्रू है। मेरी आप जो CS 504 की वीडियो आएगी ना, या 502 की, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि हमने चैट जीपीटी ट्राई किया तो वो गलत आंसर दे रहा आ रहा था बार बार। ठीक है, उसको भी छोड़ते हैं, मेरे अपने आंसर पे आते हैं। इसका आंसर अपना इतना ही दिया ना, ये पूरा टेबल आपने याद नहीं भी करना, यहाँ से आप अपने असाइनमेंट बना लोगे। पेपर्स के लिए इसको थोड़ा सा देख के चले जाना, पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे 100% कन्फर्म है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं वीयू के पेपर्स में, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि आप पूरा लिखो, ऐसी तरह के टेबल्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, दैट्स इट। चलें, मैंने आपको वैसे आंसर क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन आपने रीड भी कर लिया होगा, नहीं तो आपने क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ टाइप भी बताई हुई है, स्टेटमेंट भी बताई हुई है, सिर्फ हमने बताना है कि ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इतना आसान काम है। हाँ, अगर स्टेटमेंट हमने अपने पास से लिखनी होती, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज की फिर थोड़ा मुश्किल होता। स्टेटमेंट भी बताइए, सिर्फ ये बताना है कि एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो मैं बता दूँ कैसे करना है। इसको आप कॉपी कर लो,
इधर आके फाइंड कर लो, ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई। ऊपर देखो ये एडवांटेज है तो इसके सामने लिख दो एडवांटेज, ठीक है। सॉरी इसके अंदर ये कॉपी कर लो यहाँ से। ये नेक्स्ट भी वैसे एडवांटेज है, ये वाला डिसएडवांटेज है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ये इसका है डिसएडवांटेज, मैंने आपको आंसर दे दिया, लेकिन मैं आपको आगे फिर बताता हूँ आंसर कैसे निकालें। इसको भी कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, ये भी एडवांटेज में है एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज में, ये डिसएडवांटेज, ये नीचे वाले आपको देख लीजिएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे। ये उन्होंने जो हमारी लो फिडिलिटी है, हाई फिडिलिटी, टाइप बता दी है, स्टेटमेंट भी बता दी, हमने सिर्फ बताना एडवांटेज या डिसएडवांटेज। अब मैं आपको पेपर के लिए एडवाइस करूँगा कि ये चीज़ आप याद करें, लो फिडिलिटी हाई फिडिलिटी। ऊपर हमने देख लिया जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा वो हाई फिडिलिटी में आता है, जो स्टार्ट में होता है रॉ चीज़ होती है, रॉ मटेरियल तो नहीं कह सकते, रॉ मटेरियल तो चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन रॉ एक स्ट्रक्चर है तो वो हमारा लो फिडिलिटी। समझ आ गई। अब इसके एडवांटेज थोड़े से देख लेने और डिसएडवांटेज भी, हाई के भी एडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज, तो ये पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये असाइनमेंट थी हमारी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी। कोई भी क्वेश्चन है, किसी किस्म की और असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, नीचे हमारे मेंशन ओपन जिन असाइनमेंट जो असाइनमेंट हम बना रहे हैं तो उसमें आप फिर हमसे हेल्प ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट की पेरेंट असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए, हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की, तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।